ये देखो हार्डी सांधू सर का रियलिस्टिक चारकोल पोर्ट्रेट। लेकिन इसको बनाने में क्या क्या ड्रामा हुआ और इसको बनाने का प्रोसेस क्या था ये तो आप लोगों को पता ही नहीं। चलो शुरू से देखते हैं कैसे मैंने इस रियलिस्टिक चारकोल पोर्ट्रेट को ड्रॉ करा और क्या ये हार्डी सांधू सर की रियल फोटो से मैच कर रहा है या फिर नहीं। और मैं हार्डी सांधू सर का पोर्ट्रेट इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला कि आप हार्डी सांधू सर का पोर्ट्रेट ड्रॉ करो, और हमारे सब्सक्राइबर कुछ बोले और हम ना करें, कभी ऐसा हो सकता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। और पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए जो मैं मटेरियल यूज करने वाला हूं वो है चारकोल पेंसिल, हार्ड और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, और फिर हमें चाहिए टिश्यू ब्लेंड करने के लिए, और ब्लेंडिंग ब्रश ब्लेंड करने के लिए, और फिर हमें चाहिए एक और ब्लेंडिंग स्टम्प ब्लेंड करने के लिए। और हाइलाइट्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक पेंसिल इरेजर, ये ऑप्शनल है, और एक इलेक्ट्रिक इरेजर, और मैकेनिकल इरेजर, और नीडेबल इरेजर। और पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्रुस्टो का पेपर A3 200 GSM। तो ये है मटेरियल्स जो मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ, और इनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। तो आओ अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। आज मैं हार्डी सांधू सर के ये वाले रेफरेंस को ड्रॉ करने वाला हूँ, और ये वाला रेफरेंस मैंने इसलिए सिलेक्ट करा है क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क बहुत इजीली दिख रहा है। और अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए एक प्रो टिप है कि आप जब भी अपना रेफरेंस पिक सिलेक्ट करो उसको लाइट एंड डार्क शेड में ही सिलेक्ट किया करो। ये आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करेगा। और इस रेफरेंस पिक को रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे हर एक चीज को परफेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाके ये पोर्ट्रेट रियलिस्टिक दिखेगा। लेकिन क्या ये करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। चलो शुरू करते हैं आउटलाइन ड्रॉ करने से। आउटलाइन मैं फ्री हैंड ड्रॉ करता हूं, और फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए मैं मेन सब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन और एंगुलर लाइन के जरिए सिंपल शेप्स में ड्रॉ करता हूं। इसका फायदा ये है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो पेपर पर अच्छे से कंपोज हो पाता है। और ध्यान रहे पेंसिल को एकदम लाइट चलाना है। फेस के आउटर शेप को ड्रॉ करने के बाद अब हम फेस के फेशियल फीचर्स को भी इसी सेम तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन और एंगुलर लाइन की हेल्प से आईज, नोज और लिप्स को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब आती है आउटलाइन को फाइनल करने की बारी। जो हमने स्ट्रेट लाइन से आउटर शेप को ड्रॉ करा था हम उसी में कर्व ऐड करेंगे, और सेम ऐसे ही लिप्स, आईज, नोज को भी फाइनल कर लेंगे। तो अब हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है मेन चीज की जो हमारे पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक बनाती है, वो है शेडिंग। और चारकोल से शेड करने का तरीका भी बहुत ज्यादा सिंपल है। हम चारकोल से भी लेयर बाय लेयर शेड करेंगे। मैं सबसे पहले हेयर में शेड करूंगा। हेयर में मैं एक एक बाल को ड्रॉ नहीं करूंगा। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो मुझे करोड़ों साल लग जाएंगे हेयर्स को कंप्लीट करने में। तो इससे बढ़िया तरीका है आप लाइट एंड डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके शेड करो, जिससे आपका पोर्ट्रेट में ऑटोमेटिकली रियलिस्टिकपन आ जाएगा। और यहाँ पर मैं सेम तरीके से हेयर में लाइट और डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके शेड कर रहा हूँ, और देखो हमारे हेयर्स में अभी से रियलिस्टिक लुक आ चुका है। और अभी तो हमने इसमें हाईलाइट ऐड भी नहीं करी। अब हेयर को शेड करने के बाद मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी शेड करूंगा, जिससे मुझे फेस की वैल्यूज को शेड करने में और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब आप रेफरेंस पिक में देख सकते हो कि राइट साइड से लाइट आ रही है और लेफ्ट वाला पार्ट पूरा ब्लैक है। तो हम सॉफ्ट चारकोल की हेल्प से सबसे पहले डार्क एरियाज को फिल करेंगे और उसके बाद ब्लेंड कर देंगे। अब जो राइट पार्ट में ब्लरी इफेक्ट है उसको हम ब्रश से देंगे, जिसमें हम ब्रश से डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे तो वो एक ब्लरी इफेक्ट आ जाएगा। अब हेयर्स को शेड करने के बाद मैं फेस को शेड करूंगा। सबसे पहले मैं आईब्रो को शेड करूंगा, उसके बाद आई को भी शेड कर लेंगे। आईज और आईब्रो को शेड करने के बाद ये शेडो वाले पार्ट को भी पूरा शेड कर लेंगे, और उसके बाद लाइट वाले पार्ट को हम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से शेड करेंगे, क्योंकि वो वाला पार्ट थोड़ा लाइट है पर वाइट नहीं है ना, वो मिड वैल्यू है। तो मिड वैल्यू को मैं ऐसे ही ब्लेंडिंग ब्रश से शेड करता हूँ। और ये वो मोमेंट था जब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर मेरे फेस के प्रोपोर्शंस जो है बिगड़ चुके हैं इन आंखों की वजह से। तो फिर मैंने पूरी आईज को इरेज करा और वापस से ड्रॉ करा, पर ये मैं रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरे को बस इसको परफेक्ट बनाना था। और आईज को ठीक करने के बाद फिर मैंने देखा कि हेयर लाइन भी खराब हो चुकी है। फिर मैंने हेयर लाइंस को भी इरेज करा और उसको वापस से ठीक करा।
और ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को पता चले कि कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं बनती। आप धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखते हो, जिसमें आपको बड़ी बड़ी मिस्टेक्स दिखती हैं। फिर उसके बाद आपकी आंखें इतनी ट्रेंड हो जाती है कि आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स भी दिखने लग जाती है और आप उसे भी ठीक कर लेते हो, और यही चीज आपको परफेक्शन की तरफ लेके चली जाती है। और आओ अब पोर्ट्रेट की तरफ वापस चलते हैं। तो अब हमारा पोर्ट्रेट रेफरेंस पिक से मैच हो रहा है, और सच बताऊं ये देख के मुझे काफी खुशी हो रही है। अब फेस की शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं गर्दन और टॉर्सो वाले पार्ट को भी शेड करूंगा, जिसमें मैं शेडो वाले पार्ट को शेड कर रहा हूं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से। सबसे पहले सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से रेंडर करेंगे, उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर देंगे और शेडिंग कंप्लीट। और फिर बैकग्राउंड में एक लेयर शेडिंग की और ऐड करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड फेस से डार्क है तो वो बैलेंस नहीं बन रहा। अभी फेस और बैकग्राउंड एक जैसे दिख रहे हैं, तो अब मैं एक लेयर और ऐड करूंगा तो फेस थोड़ा निकल के आएगा बाहर। और अब टॉर्सो वाला पार्ट भी मेरे को थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो मैं इसको भी बैलेंस करूंगा। 2 लेयर ऐड करेंगे चारकोल पेंसिल से और ब्लेंडिंग ब्रश से। पहले चारकोल पेंसिल से रेंडर करेंगे, उसके बाद ब्लेंड कर देंगे, और इसी प्रोसेस को 2 बार करेंगे तो वो हमारी 2 लेयर होगी। और टॉर्सो किसे कहते हैं? टॉर्सो हमारे गर्दन से नीचे वाला पार्ट और बेली बटन से ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं। तो आज है डे 2, और कल मैंने हार्डी सांधू सर के पोर्ट्रेट को कुछ इतना कंप्लीट कर लिया था। आज इनमें डिटेल्स ऐड करेंगे और पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर देंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अब शेडिंग को ओवरऑल बैलेंस करेंगे। जो हिस्सा मेरे को सबसे ज़्यादा लाइट दिख रहा है, जो हिस्सा डार्क होना चाहिए तो वो लाइट दिख रहा है, तो मैं उसको फिक्स करूंगा ब्लेंडिंग ब्रश और चारकोल पाउडर की हेल्प से, तो वो बैलेंस दिखेगा। अब बियर्ड में स्मॉल स्ट्रोक्स ऐड करेंगे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से, जिससे हमारी बियर्ड और भी ज्यादा रियलिस्टिक दिखेगी। बस अब थोड़ी सी डिटेल्स बाकी हैं, और यही लास्ट स्टेप डिसाइड करेगा कि ये पोर्ट्रेट हार्डी सांधू सर जैसा दिखेगा या फिर नहीं। तो इस डिटेल के बाद हमारा जो पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो तैयार हो जाओ, अब आप लोगों को मैं ये पोर्ट्रेट दिखाने वाला हूँ, पर आप लोगों को यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ अच्छे से दिखेगा। तो आओ नेचुरल लाइट में चलते हैं और पोर्ट्रेट देखते हैं। नेचुरल लाइट में तो पोर्ट्रेट और भी अच्छा दिख रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये पोर्ट्रेट कैसा लगा। ये था हार्डी सांधू सर का चारकोल पोर्ट्रेट। आई होप कि आप लोगों को ये पोर्ट्रेट पसंद आया होगा, और ये रियल फोटो से कितना मैच कर रहा है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, इससे मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। अभी के लिए बाय। मेरी कला को छुपा के मुझे हारना है नहीं, मुझे हेट कौन दे रहा।